कुछ राज में इतनी ताकत होती है कि अगर वो बाहर आ जाए तो सबके पैरों तले से जमीन खिसका सकते हैं। ऐसा ही राज था हमारे अभय का, लेकिन कहीं किसी के हाथ अगर अभय का ये राज लग गया तो क्या होगा उसका हाल? कब तक छुपा पाएगा अभय अपने इस राज को? अभय को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। अभय जैसे ही फोन उठाता है, सामने से आवाज आती है। ये क्या, अपने ही दोस्त को भूल गए? कौन बोल रहा है? तुम्हें एक मैसेज भेजा है, उसमें एक लोकेशन है, उसको फॉलो करो और आ जाओ। क्यों आऊं मैं? और हो कौन तुम? कहीं पापा को तो किसी से खतरा नहीं? मुझे अभी जाना होगा। अभय को वो आवाज जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन उससे कुछ याद नहीं आ रहा था। सोच में डूबा जब वो लोकेशन पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो एक पुराने टूटे फूटे घर के बाहर एक नाइट फाइटर की डेड बॉडी थी, जिसके पॉकेट में एक कागज था जिस पर लिखा हुआ था अ डेड बॉडी लाइंग ऑन द ग्राउंड। मैं तुम्हारी जिंदगी में मौत बनकर आया हूँ अभय। मैं तुम्हारे चारों तरफ हूँ। मैं ही तुम्हारा काल हूँ। मुझे ढूंढ सको तो ढूंढ लो। उस रात अभय सो नहीं पाया। सुबह 11 बजे अभय के पास गौतम का फोन आया। हेलो, अरे अभी तक सोए हो क्या? अरे जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। शाम को पार्टी है। पार्टी? किस बात की पार्टी गौतम? आज रात को हमारे कॉलेज के दोस्तों का रियूनियन है और तुम मेरे साथ चल रहे हो। नहीं, मैं नहीं चल सकता। ओहो, ऐसे कैसे नहीं चल सकते? तुम्हें आना ही पड़ेगा। अपने पुराने दोस्तों से नहीं मिलना क्या? उसी का तो डर है। खैर जो भी हो, एक दिन तो सबका सामना करना ही है, तो आज ही सही। ठीक है, चलो। यहाँ दूसरी तरफ दिल्ली में रेणुका, रिया और प्रेरणा अभय की गन्स को बेचने का प्लान बना चुकी थी। उनके उस एक कॉल का इंतजार था जो उन्हें गन के लिए पैसे दे, और वो इंतजार जल्द ही खत्म हुआ जब अचानक से रिया दी, मुझे एक कॉल आया अभी। एक आदमी है जो इन दोनों बंदूकों को खरीदने में इंटरेस्टेड है। अरे वाह, हमें कब और कहाँ मिलेगा वो आदमी? उसने हमें रात में बुलाया है। चलो बढ़िया है, कुछ दिन के खर्चे का इंतजाम तो होगा। कल मैं और रिया ये काम पूरा कर देंगे। मम्मी, पर उसके बाद क्या? और पैसे कहाँ से लाएंगे? रोज तो हमें कुछ बेचने के लिए मिलने से रहा। तू चिंता मत कर प्रेरणा, ये तो बस शुरुआत है। अब हमें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। अब जब मुझे पता चल गया है कि अभय हैंडसम और स्मार्ट होने के साथ साथ पैसे वाला और पावरफुल भी है, तो मैं उसे हाथ से नहीं जाने दूंगी। वहीं दूसरी ओर अभय और गौतम पार्टी में पहुंच जाते हैं। सब अभय को ऐसे देखने लगते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा मुजरिम कोर्ट में आ गया हो और अब उसकी किस्मत का फैसला होने वाला है। लेकिन तभी अचानक से अभय को किसी ने पीछे से कहा, इस खूनी को पार्टी में किसने बुलाया? अभी गुस्सा करके कुछ नहीं मिलेगा अभय, खुद को शांत रख। अभय, अविनाश और दीपक मिलकर तुम्हें उकसाना चाहते हैं। तुम इन पे ध्यान मत दो। इसीलिए मुझे अब पार्टी में आना पसंद नहीं है। भाई, अभय को मानना पड़ेगा। किसी का खून करके जेल में सजा काट कर ऐसे बेफिक्रे होकर पार्टी में आना, मतलब कोई कितना बेशर्म हो सकता है। दीपक, मेरे दोस्त के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। ये लो, ये भी आए हैं। सुना है तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई। अरे, अपने अभय की भी बीवी उसको छोड़ के चली गई और दीपक की भी। वाह वाह वाह, दोस्ती हो तो ऐसी। ये सुनकर उधर मौजूद वो सभी लोग हंसने लगे जो अभय और गौतम से नफरत करते थे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में रिया और रेणुका एक टैटू शॉप के अंदर बैठे हुए थे। उस टैटू शॉप के अंदर 2 हट्टे कट्टे आदमी थे। रिया ने जैसे ही उन आदमियों को गन्स दिखाई, वो हैरान हो गए। तुम्हें ये गन्स कहाँ से मिली? तुम्हें इससे क्या? लेना हो तो लो, वरना और भी बहुत लोग हैं लेने वाले। तो इन बंदूकों की कीमत मेरी नजर में 50 लाख है, उससे ज्यादा नहीं। तो देरी किस बात की? लाओ पैसे और ले लो बंदूकें। ठीक है, 5 मिनट रुको, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। यहाँ 2 औरतें आई हैं और उनके पास नाइट फाइटर्स की 2 गन है। क्या करना है? इन सब से अनजान अभय और कामिनी कॉलेज में अपनी पुरानी क्लास के अंदर अकेले बैठे हुए थे और पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। तभी अचानक से कामिनी अभय के बिल्कुल नजदीक आ गई और लंबी सांस लेते हुए बोली, अभय, मुझे दीपक से शादी नहीं करनी है। प्लीज मेरी शादी होने से रोक लो। उसी वक्त अचानक से उनके क्लास का दरवाजा खुल गया।
जैसे ही दरवाजा खुला, अभय की आंखें खुली की खुली रह गई। तुम तो वही हो ना? किसने देखा अभय और कामिनी को एक साथ? कौन है वो जिसने अभय को किया था कॉल? क्या अभय के पापा की जान को सच में था खतरा? क्या होगा रेणुका और रिया का, या मिलेगा उन्हें पैसे या मौत? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैडएस है कि सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।